नमस्कार दोस्तों, एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद शर्मा वाक्य विचार के टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें हमने पहली वीडियो में वाक्य किसे कहते हैं उसके बारे में जाना था और वाक्य के दो अंग हैं वो पढ़े थे हमने, उद्देश्य और विधेय। फिर उद्देश्य के भाग जाने थे और विधेय के भाग। आज हम जानेंगे वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व, वाक्य के 6 तत्व है। पहला है सार्थकता। सार्थकता, इसका अर्थ है वाक्य में सार्थक शब्द होने चाहिए। वाक्य में सार्थक शब्द होने चाहिए। सार्थकता से अर्थ है कि वाक्य सार्थक शब्दों से बना होना चाहिए। अब मैंने वाक्य लिख दिया, मेरे लिए चाय वाय लाओ। अब देखो, मैंने किसी को कह दिया मेरे लिए चाय वाय लाओ। चाय का तो अर्थ निकल रहा है, ये वाय क्या है। इसलिए वाक्य में हमें सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा वाक्य का पहला तत्व था, सार्थकता, जिसमें वाक्य में सार्थक शब्द होने चाहिए। वाक्य के अंदर सार्थक शब्द होने चाहिए। जैसे मेरे लिए चाय वाय ले आओ, कोई कहता मेरे लिए पानी वाणी ले आओ। ये क्या है पानी वाणी? तो इसलिए वाक्य में सार्थक शब्दों का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा पार्ट हमारा योग्यता। योग्यता, वाक्य में अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए। वाक्य के अंदर अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए। अब मैंने लिख दिया, दीवार घास खाती है। खाती है, दीवार घास खाती है। अब शब्द तो हमने सारे के सारे सार्थक लिख दिए। शब्द तो इसके अंदर सभी सार्थक है, परंतु इस वाक्य के अंदर अर्थ देने की योग्यता नहीं है। इसलिए वाक्य में अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए। गाय घास खाती है। ये था हमारा वाक्य का दूसरा तत्व, योग्यता, जिसमें वाक्य के अंदर अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए। सार्थक शब्दों के होने से भी वाक्य का अर्थ पूरी तरह सही नहीं होता। इसमें चारों के चारों शब्द देखो सार्थक लिखे हुए हैं, फिर भी ये अर्थ नहीं दे रहा, इसके अंदर अर्थ देने की योग्यता नहीं है। इसलिए गाय घास खाती है, ये वाक्य अर्थ देने की योग्यता इस वाक्य के अंदर है। अगला है हमारा आकांक्षा। तीसरा नंबर है हमारा आकांक्षा। आकांक्षा या जिज्ञासा। आकांक्षा या जिज्ञासा से अर्थ है वाक्य पूर्ण अर्थ युक्त होना चाहिए। वाक्य बोलते या लिखते समय उसमें कुछ जानने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। वाक्य पूर्ण अर्थ युक्त होना चाहिए, उसके अंदर बोलते या लिखते समय जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वाक्य के अंदर जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्या, कौन, ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ऐसा पर्सन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब लिख दिया मैंने वाक्य है, शाम को पूजा करता है। शाम को पूजा करता है। अब ये वाक्य के अंदर जिज्ञासा है, कौन पूजा करता है? पूछ लिया शाम को, मैंने लिख दिया वाक्य शाम को पूजा करता है। तुम पूछो कौन, तो क्या आएगा? पुजारी शाम को पूजा करता है। अब ये वाक्य पूर्ण हो गया, इसके अंदर जानने की इच्छा नहीं है, तो ये वाक्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया।
आकांक्षा, वाक्य के अंदर जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वाक्य पूर्ण अर्थ देने वाला होना चाहिए। अब मैंने वाक्य लिखा शाम को पूजा करता है, तो पूछेंगे शाम को पूजा कौन करता है, तो इसलिए पूर्ण वाक्य होना चाहिए पुजारी शाम को पूजा करता है। इसके अंदर वाक्य के अंदर आकांक्षा या जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा आसक्ति निकटता, आसक्ति या निकटता। वाक्य को बोलते या लिखते समय उस शब्दों की निकटता होनी चाहिए। उसमें वाक्य को बोलते व लिखते समय उसके अंदर निकटता होनी चाहिए। जो भी हम वाक्य लिखें या कुछ भी लिखें, उसको बोलते या लिखते समय उसके अंदर शब्दों की या पदों की निकटता होनी चाहिए। मैंने लिख दिया, मैंने बोला मेरे लिए, रुक गया मैं, एक गिलास पानी लाओ। अभी क्या है, मैंने बोला मेरे लिए, मैं 1 मिनट के लिए रुक गया, फिर बोला मैंने पानी लाओ या 1 गिलास पानी लाओ। इस तरह वाक्य में शब्दों और पदों की निकटता होनी चाहिए। हमें वाक्य निरंतर बोलना चाहिए, पे पूर्ण वाक्य बोलना चाहिए। मैं प्रतिदिन, फिर बोला मैं रामायण पढ़ता हूँ, बीच में टाइम लेके थोड़ा, मैं प्रतिदिन, फिर बोला पूजा पाठ करता हूँ। ऐसे वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देते, उनके अंदर निकटता होनी चाहिए, पदों और शब्दों की निकटता होनी चाहिए। अगला हमारा पदक्रम। वाक्य के अंदर पदों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। पद क्रम से अभिप्राय है हमारे पदों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, मैं प्रतिदिन पुस्तक पढ़ता हूं, पुस्तक पढ़ता हूं। अब इसको लिख दो, पुस्तक मैं पढ़ता हूं प्रतिदिन। देखो, इसमें हमने पदों का क्रम आगे पीछे कर दिया, तो यह वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा। इसमें भी सार्थक शब्द है, पुस्तक मैं पढ़ता हूं प्रतिदिन। इसके अंदर पदों का क्रम व्यवस्थित तरीके से नहीं है, क्रिया के अनुसार या कर्ता के अनुसार क्रिया क्रम ये आदि नहीं है, आगे पीछे हमने इसका कर दिया। देखो, पुस्तक मैं पढ़ता हूं प्रतिदिन, इसके पदों का क्रम सही व्यवस्थित नहीं है, इसलिए वाक्य के अंदर पदों का क्रम व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। मैं प्रतिदिन पुस्तक पढ़ता हूं, ये वाक्य का व्यवस्थित क्रम है, पद क्रम है। ये था हमारा वाक्य के तत्वों का 5वां भाग। अब अंतिम भाग है हमारा अन्वय। अन्वय, अन्वय का अर्थ है मेल। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में क्रिया के अनुसार, वाक्य में क्रिया के अनुसार कर्ता, कर्म, लिंग, वचन आदि होने चाहिए। यानी कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का मेल होना चाहिए।
वाक्य में क्रिया के अनुसार कर्ता, लिंग, वचन आदि का मेल होना चाहिए। या अन्विति, वाक्य में क्रिया के अनुसार कर्ता, कर्म, लिंग, वचन आदि का मेल होना चाहिए। जैसे लिख दिया, घोड़ा दौड़ती है, घोड़ा दौड़ती है, या घोड़ा दौड़ती है। तो इसमें क्या कर दिया हमने, क्रिया तो हमने स्त्रीलिंग की लिख दी और ये क्या है, घोड़ा पुल्लिंग। इसके अनुसार, क्रिया के अनुसार कर्म, वचन आदि का मेल होना चाहिए। ये थे हमारे वाक्य के 6 तत्व। पहला था सार्थकता, वाक्य में सार्थक शब्द लिखने चाहिए हमें। जैसे कोई ऐसा वाक्य लिखना है, मेरे लिए चाय वाय लाओ, वाक्य के अंदर सार्थक शब्द होने चाहिए। दूसरा था हमारा योग्यता, वाक्य के अंदर अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात बिना योग्यता के वो अर्थ पूर्ण तरह नहीं देता, चाहे उसके अंदर सार्थक शब्द भी हो। मैंने लिखा दीवार घास आती है, इसके अंदर शब्द तो सारे के सारे सार्थक है, परंतु अर्थ देने की योग्यता नहीं है। अगला था हमारा आकांक्षा, जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें अर्थ पूर्ण आना चाहिए, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा था, पुजारी श्याम को पूजा करता है। अब किसी ने पूछा कौन पूजा करता है, तो आएगा पुजारी श्याम को पूजा करता है। फिर था इसमें पदक्रम, वाक्यों का पदक्रम व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। आस्ति या निकटता, वाक्य बोलते हमें निरंतरता होनी चाहिए, वाक्य के अंदर जो भी वाक्य बोले हम निरंतरता से बोले, बीच में उसके अंदर गैप मत दें, तो उसके अंदर वाक्य में निकटता और आसक्ति होनी चाहिए। फिर था हमारा लास्ट अन्वय, वाक्य में क्रिया के अनुसार लिंग, वचन, कारक, काल आदि कर्ता कर्म का मेल होना चाहिए। तो ये था हमारा अन्वय। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।